दोस्तों, मेरा नाम है सौरभ बंसल। चैनल का नाम है स्टॉक केयर। इस चैनल को आप सब्सक्राइब कीजिए। आगे आने वाली वीडियोज के लिए एक बहुत बड़ा मोटिवेशन होता है। अगर आप केवल 80 रुपए में गोल्ड में इन्वेस्ट करना चाहते हो, अजीब लगा होगा सर, इतना महंगा गोल्ड चल रहा है, 80 रुपए में हम कहाँ इन्वेस्ट करेंगे। नहीं, ऐसा पॉसिबल है। 80 रुपए में इन्वेस्ट कर सकते हो, 24 कैरेट में इन्वेस्ट कर सकते हो, और जो भी और खर्चे वगैरह होते हैं वो भी बिल्कुल आपके नहीं होंगे। इसलिए मैं आपको एक बहुत बेहतरीन ऑप्शन बताने वाला हूं, और क्या क्या बेनिफिट्स हैं फिजिकल गोल्ड के कंपैरिजन में ये भी बताऊंगा। लेकिन एक बात पहले बता दूं, अगर आप गोल्ड ज्वेलरी के तरीके से खरीद रही हैं, पहनने के पर्पज से खरीद रही हैं, फिर शायद आपके लिए ये बहुत अच्छा ऑप्शन नहीं है। लेकिन अगर आप इन्वेस्टर हैं, आप इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं, आप गोल्ड के जो प्राइस बढ़ रहे हैं उसका बेनिफिट लेना चाहते हैं, तो सबसे अच्छा तरीका गोल्ड में इन्वेस्ट करने का होता है गोल्ड ईटीएफ। ईटीएफ का मतलब होता है एक्सचेंज ट्रेडेड फंड। एक्सचेंज जैसे कि एनएससी, बीएसई, इसके थ्रू आप ट्रेड कर सकते हो गोल्ड की जो यूनिट्स बनाई हुई हैं उनमें। और ये बहुत बेनिफिशियल होता है जो गोल्ड को एज ए इन्वेस्टमेंट्स के तरीके से देखते हैं। तो मैं आज आपको ये बताऊंगा कि अगर आप मार्केट में जाके गोल्ड खरीदते हो फिजिकल फॉर्म में, या आप किसी भी एक्सचेंज के थ्रू, एनएससी या बीएसई के थ्रू ट्रेड करते हो गोल्ड के लिए, जो गोल्ड की यूनिट्स होती हैं उनको खरीदते हो, तो क्या डिफरेंस है और आपको कहां पे फायदा रहेगा। तो पहली बात, जब आप गोल्ड फिजिकल फॉर्म में किसी शॉप पे, ज्वेलरी शॉप पे जाके खरीदते हो, तो 3% आपको जीएसटी पे करना पड़ता है। लेकिन जब आप गोल्ड की यूनिट्स खरीदते हो, जिसको ईटीएफ गोल्ड कहा जाता है, आप एसबीआई की खरीद सकते हो, निपन की खरीद सकते हो, आईसीआईसीआई की खरीद सकते हो, बहुत सारी कंपनीज की ईटीएफ गोल्ड की यूनिट्स हैं, तो आपको किसी भी तरीके का जीएसटी पे नहीं करना पड़ेगा। जब आप फिजिकल गोल्ड खरीदने के लिए जाते हो, तो आप कम से कम 500 या 1000 रुपए का तो खरीदोगे। अगर 1 ग्राम भी आप खरीदते हो तो करीब 8 से 9 हजार रुपए का आता है। आधा ग्राम भी खरीदते हो तो करीब 4 से 4,500 के आसपास इस समय के रेट के हिसाब से होगा। लेकिन यहाँ पे आप 70-80 रुपए के लिए भी इन्वेस्ट कर सकते हो। एक यूनिट जो जनरली इस समय चल रही है, ज्यादातर जितने भी गोल्ड यूनिट्स हैं, वो करीब 80-85 रुपए के आसपास चल रही है। एसबीआई गोल्ड ईटीएफ को मैं ओपन करके भी दिखाऊंगा कि उसकी एक यूनिट कितने की चल रही है। वो मिनिमम इन्वेस्टमेंट है, उतना आप इन्वेस्ट कर सकते हो। जो आप खरीदने के लिए जाते हो फिजिकल गोल्ड, तो आपको मन में बहुत सारे डाउट्स रहते हैं कि ये हम जितना कैरेट का खरीद रहे हैं उतना कैरेट का है या नहीं है, क्या वास्तव में 24 कैरेट है या नहीं है, प्योरिटी की चिंता रहती है। लेकिन ईटीएफ गोल्ड का जो प्राइस होता है वो 24 कैरेट के इक्विवेलेंट होता है। 99.5% भी इसके लिए कहा जाता है। तो क्योंकि गोल्ड फिजिकल फॉर्म में नहीं आ रहा है, आपके पास केवल यूनिट है, जो प्राइस गवर्न हो रहा है वो 99.5% प्योरिटी वाले गोल्ड या 24% कैरेट गोल्ड से गवर्न हो रहा है। इसलिए प्योरिटी की आपको किसी भी तरीके की चिंता ही नहीं करनी है। बाकी एक्सपेंसेस क्या होते हैं, अगर आप गोल्ड में किसी भी तरीके की ज्वेलरी बनवाते हो तो मेकिंग चार्जेस जाते हैं, जो कि 5 से 15% तक हो सकते हैं। और साथ में स्टोरेज कॉस्ट भी होती है। आपको डर लगता है कि घर में रखेंगे तो किसी भी तरीके की चोरी वगैरह हो गई, तो गोल्ड चला गया तो बड़ा महंगा है, तो बैंक के लॉकर में रखते हो, लॉकर के चार्जेस जाते हैं। ये आपके डीमेट के अंदर रखे होते हैं, किसी भी तरीके का कोई खर्चा नहीं होता है। बस दो मामूली से खर्चे होते हैं। एक को कहा जाता है एक्सपेंस रेशियो। एक्सपेंस रेशियो क्या होता है, जो एसेट मैनेजमेंट कंपनी होती है, जिसको एएमसी कहा जाता है, वो अपने खर्चे वगैरह आपसे लेती है, जो कि आपको हर ईटीएफ, जिसकी भी कंपनी की आप एएमसी के गोल्ड खरीद रहे हो, तो आपको देखना पड़ेगा वो कितने परसेंट के आसपास है। जैसे एसबीआई का करीब 0.73% के आसपास है। 0.73 का मतलब हो गया 100 रुपीज की अगर आप यूनिट्स लेते हो तो 73 पैसे आपके लिए पे करना पड़ेगा एक्सपेंस रेशो। 1 लाख रुपए का गोल्ड लेते हो तो 730 रुपए जाएंगे एक्सपेंस रेशो। बहुत कम है, बहुत ज्यादा कम है। क्योंकि अगर आप फिजिकल गोल्ड खरीद रहे हो तो आपको एक तो 3% जीएसटी पे करना पड़ रहा है, फिर मेकिंग चार्जेस पे करने पड़ रहे हैं, फिर स्टोरेज की कॉस्ट पे करनी पड़ रही है। ईटीएफ में आपको किसी भी तरीके का कोई खर्चा नहीं करना है, बस एक्सपेंस रेशियो आपको पे करना है, जो कि इतनी 0.7 0.6 इसी के आसपास रहता है। देख लो किसमें कम से कम एक्सपेंस रेशियो है और वहां पे आप इन्वेस्ट कर सकते हो। 1 लाख रुपए पे एसबीआई में केवल 730 रुपए आपको एक साल के पे करने पड़ेंगे। इसके बाद होता है लिक्विडिटी। लिक्विडिटी दोनों जगह अच्छी है। अगर आपके पास फिजिकल गोल्ड है तो मार्केट में ले जाके इसको आप बेच सकते हो किसी भी समय। बस ये होता है कि जब आप बेचने के लिए जाते हो तो बहुत सारे ज्वेलर्स उस समय भी कोई ना कोई अमाउंट कट कर लेते हैं। वो कहते हैं इस चीज का इतना माइनस किया जाएगा, इसके अंदर ये डायमंड लगा हुआ या स्टोन लगा हुआ, इसका हम नहीं लेंगे, तो बहुत सारी कॉस्ट आप खो देते हो। लेकिन ईटीएफ गोल्ड जो भी उस समय प्राइस चल रहा होगा, मंडे से फ्राइडे, सैटरडे संडे क्योंकि स्टॉक मार्केट बंद रहता है तो ट्रेड नहीं कर पाओगे, मंडे से फ्राइडे सुबह 9 बजे से लेके 9:15 से लेके 3:30 बजे तक आप किसी भी टाइम सेल कर सकते हो। इसमें भी हाई लिक्विडिटी रहती है।
तो मेरी सिंसियर एडवाइस है, अगर आपका इन्वेस्टमेंट केवल पर्पज है तो फिजिकल गोल्ड में बिल्कुल भी इन्वेस्टमेंट कीजिए, केवल और केवल ईटीएफ गोल्ड के लिए खरीदिए। लॉकर की कॉस्ट बचेगी, मेकिंग चार्जेस बचेंगे, जीएसटी आपको पे नहीं करना पड़ेगा, जो आप बैंक लॉकर के चार्जेस देते हो वो नहीं के पे करना पड़ेगा। मार्केट में जब खरीद के लेके आते हो तो डर लगता है 50 तरीके की सिक्योरिटी से खरीद के लेके आते हो, जब बेचने जाते हो तो तमाम तरीके की सिक्योरिटी कोई छीन के नहीं भाग जाए, उस बातों का ध्यान रखते हो। लेकिन ईटीएफ गोल्ड केवल आपके पास एक यूनिट की फॉर्म में है, जो डीमेट के अंदर आपकी शो होगी, और बहुत कम अमाउंट 80 रुपए से भी केवल आप इसकी शुरुआत कर सकते हो। मैं आपको दिखाता हूं, यहां पे आपको स्क्रीन पे शो हो रहा होगा, मैंने एसबीआई गोल्ड ईटीएफ के लिए ओपन किया हुआ है। आज कितनी तारीख है? आज तारीख है 10 जून, और इस समय आप देख पा रहे होगी जो प्राइस चल रहा है करंट, वो है 82 रुपीज 58 पैसा। एनएसई के अंदर ये प्राइस चल रहा है 82 रुपीज 58 पैसा। कम से कम एक यूनिट आपको खरीदनी पड़ेगी, तो आप केवल 80-82 रुपए से भी गोल्ड में इन्वेस्ट करना शुरू कर सकते हो। एक बहुत हैवी अमाउंट की जरूरत नहीं है। तो आप एक अपना अमाउंट डिसाइड कर लो कि मुझे हर महीने 1000 रुपए लगाना है। 1000 रुपए में जितनी भी यूनिट्स आएंगी आपकी, करीब 10-12 यूनिट्स, उतनी आप खरीद लो, तो आपका गोल्ड में इन्वेस्टमेंट होना शुरू हो जाएगा। वैसे अगर आप गोल्ड में इन्वेस्ट करोगे तो आपको एक अच्छा खासा अमाउंट चाहिए। 1 ग्राम के लिए जैसे मैंने बताया इस समय करीब 9-9.5 हजार रुपए आपको चाहिए, लेकिन यहाँ पे आप 100 रुपए से, 200 रुपए से, 500 रुपए से भी शुरुआत कर सकते हो। इसका मैं एक्सपेंस रेशियो आपको दिखा देता हूं एसबीआई का। देखिए आप एक्सपेंस रेशियो यहाँ पे दिखा रहा है। एक्सपेंस रेशियो मैं इसको हाईलाइट भी कर रहा हूं, 0.73%। 0.73% हो गया। अगर आप 100 रुपीज इन्वेस्ट कर रहे हो तो 73 पैसा जो एएमसी है, देखो सबसे एंड में लिखा हुआ है एएमसी, एसेट मैनेजमेंट कंपनी एसबीआई म्यूचुअल फंड, ये आपसे 73 पैसा लेगी। तो 1 लाख रुपए पे मात्र 730 रुपए आपको पे करने पड़ेंगे। तो मेरी सिंसियर एडवाइस कि आप अगर गोल्ड में इन्वेस्ट करना चाहते हो, अगर इमोशनल आपका अटैचमेंट नहीं है ज्वेलरी के साथ, तो केवल और केवल आपको एसबीआई गोल्ड ईटीएफ या किसी और कंपनी के ईटीएफ गोल्ड में इन्वेस्ट करना चाहिए। मैं ऐसी ही बहुत जानकारी वाली वीडियोस लाता रहूंगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच।